अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि स्थिर बुद्धि वाला किसको कहा जाता है? जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो अपने कर्तव्य में लगा हुआ है, ऐसा कौन व्यक्ति है? तो इसका बड़ा ही अच्छा आंसर भगवत गीता देती है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 61 क्या कहता है? तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः आसीत मतः परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। माने क्या? जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, ध्यान से सुनना, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। कौन? एक बार फिर से पढ़ता हूँ। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए, मतलब जिसने अपने इंद्रियों को पूर्णतया वश में कर लिया, इंद्रिय संयमन करता है, अपने इंद्रियों को जो संयम में रखता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, मुझ मतलब परमात्मा में, उस सच्चिदानंद में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य ही स्थिर बुद्धि वाला है। बाकी कोई स्थिर बुद्धि वाला नहीं है, सब चंचल बुद्धि वाला है, सबकी बुद्धि इधर उधर भागी पड़ी है। तो भाई अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को उस प्रभु में लगाओ। इतने आसानी से तो लगेगी नहीं, प्रयास करो, अभ्यास करो। अभ्यास वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य से ये काम हो सकता है, तो इसलिए उसमें लगाओ। अब जब तक बुद्धि स्थिर रहेगी तब तक ही आप सही से कार्य कर पाओगे, वरना तो उल्टे भी सीधे ही काम होंगे। सो इसलिए अपनी बुद्धि को स्थिर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।